हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। दोस्तों, आज से हमारा एक नया सीरीज स्टार्ट हो रहा है जिसके अंतर्गत हम जीके के चैप्टर के टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन को शामिल किया गया है वो प्रीवियस एग्जाम के साथ साथ इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं उन सभी को इस सीरीज के अंतर्गत इंक्लूड किया गया है। तो आशा है आप लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी, साथ ही आने वाली एग्जाम में इस वीडियो सीरीज आपके काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस पूरे वीडियो सीरीज को आपको अच्छी तरह से कंप्लीट करना है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला जो टॉपिक है ये हमने प्राचीन इतिहास का पहला जो चैप्टर है वो है उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल होता है, वैदिक काल के अंतर्गत दो गो आता है, एक होता है उत्तर वैदिक काल और एक होता है ऋग्वैदिक काल। तो आज हम उत्तर वैदिक काल से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है वो है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है, उत्तर वैदिक काल का समय क्या था? जिसका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व, 1000 से 600 ईसा पूर्व का जो काल था वो उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। इसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन है वो है पूछा गया है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या थी? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख आजीविका क्या थी? तो इसका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि। उत्तर वैदिक काल की जो प्रमुख आजीविका थी वो कृषि थी। अगला इसमें जो क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में लोहे की किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में लोहे को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृष्ण अयस। लोहे को उत्तर वैदिक काल में कृष्ण अयस के नाम से जाना जाता था। इसके बाद अगला इसमें है वो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख राजनीतिक इकाई थी। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख जो राजनीतिक इकाई थी वो क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनपद थी। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक कठोर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल की जो में वर्ण व्यवस्था थी वो अधिक कठोर हो गई थी। इसके बाद अगला जिसमें क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथ की किस काल से संबंधित है? ब्राह्मण ग्रंथ का उसका किस काल से संबंध है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल से। ब्राह्मण ग्रंथ का जो संबंध था वो गुप्त काल से है। इसके बाद अगला इसमें क्वेश्चन है वो है उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग था। उत्तर वैदिक काल में जो सर्वाधिक शक्तिशाली वर्ग था वो था ब्राह्मण वर्ग। ब्राह्मण वर्ग सबसे शक्तिशाली था। इसको आप इस तरह से भी रिलेट करके याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है वैदिक काल के बारे में पूछा है और सबसे शक्तिशाली कौन होगा? जो वेद ये सब पढ़ता होगा वो तो ब्राह्मण ही होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला जिसमें पूछा गया है आश्रम व्यवस्था में कुल कितने आश्रम थे? आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कुल कितने आश्रम थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आश्रम थे इसमें। अगला है गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य था। गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा परिवार व समाज का पालन करना। गृहस्थ आश्रम का मुख्य उद्देश्य था परिवार व समाज का पालन करना। इसके बाद अगला जो है वो है उत्तर वैदिक काल में राजा की आय का मुख्य स्रोत क्या था? उत्तर वैदिक काल में राजा की आय का जो मुख्य स्रोत क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बलि और भाग। बलि और भाग था वो राजा की आय का मुख्य स्रोत था। इसके बाद अगला जो इसमें है वो है उत्तर वैदिक काल में किस नदी क्षेत्र का विकास हुआ है? उत्तर वैदिक काल में किस नदी क्षेत्र का विकास हुआ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा और यमुना नदी। गंगा यमुना नदी का जो विकास था सबसे ज़्यादा वो उत्तर वैदिक काल में हुआ था। अगला है उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मौखिक परंपरा। मौखिक परंपरा जो थी वो शिक्षा का मुख्य माध्यम था उत्तर वैदिक काल में। उपनिषद, यहाँ अगला जो क्वेश्चन है उपनिषद संबंधित है। उपनिषद किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दर्शन से। उपनिषद का संबंध दर्शन से था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं।
उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कमज़ोर हुई, यानी उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की जो स्थिति थी वो कमज़ोर हो गई थी। अगला है उत्तर वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? उत्तर वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण पशु कौन था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गाय हो जाएगा। इसमें गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था। अगला जो है वो है उत्तर अश्वमेध यज्ञ का उद्देश्य था। अश्वमेध यज्ञ कराने का मुख्य उद्देश्य क्या रहता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा राजा की सर्वोच्चता। जो राजा को अपने आप को सर्वोच्च दिखाना होता है वो क्या करता था? अश्वमेध यज्ञ करता था। इसमें अश्व को यज्ञ का जो अश्व था उसको छोड़ दिया जाता था। वो जिन जिन क्षेत्रों से गुजरता था वो क्षेत्र राजा का अधीनता को स्वीकार करते थे, लेकिन जिस भी क्षेत्र में अगर उस रथ को रोक दिया जाता था, उस रथ के साथ उसमें जो घोड़ा आता था उसको जो जिस भी क्षेत्र में रोक दिया जाता था उसको फिर राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था। तो ये होता था अश्वमेध यज्ञ। तो इसमें राजा की जो सर्वोच्चता थी उसको दिखाने के उद्देश्य से अश्वमेध यज्ञ को किया जाता था। इसके बाद अगला जो है वो है उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी माना जाता था। उत्तर वैदिक काल में भूमि का स्वामी किसे माना जाता था? जिसका सही आंसर हो जाएगा राजा को। राजा को जो है भूमि का स्वामी माना जाता था। इसके बाद अगला जो है वो है ग्राम का प्रधान कहलाता था। ग्राम का प्रधान किसे कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामनी। ग्रामनी को ग्राम का प्रधान माना जाता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये है उत्तर वैदिक काल में कर की मात्रा क्या थी? कर की मात्रा के साथ क्या हुआ था उत्तर वैदिक काल में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो का बढ़ गई थी। कर की जो मात्रा थी वो उत्तर वैदिक काल में बढ़ गई थी। इसके बाद अगला है उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा कैसी थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रचलित थी। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में प्रमुख फसल क्या थे? उत्तर वैदिक काल का प्रमुख फसल क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धान था। उत्तर वैदिक काल में फसल का जो प्रमुख फसल थी वो धान थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्षत्रियों का मुख्य कार्य क्या था? क्षत्रिय जो थे उसका मुख्य कार्य क्या होता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शासन व युद्ध करना। तो इसको ऐसे भी याद है, क्षत्रिय होते थे वो युद्ध करते थे, तो युद्ध और शासन यह सबको याद इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है वैश्य वर्ग का कार्य था। वैश्य वर्ग का क्या कार्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि व व्यापार। कृषि और व्यापार करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? शूद्रों का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेवा करना। जो शुद्ध लोग होते थे, जो नीची जाति के जिनको समझा जाता था, उनसे वो क्या करते थे? ऊंची जाति के लोगों के जो घर थे वहाँ काम करते रहते थे, उनकी सेवा करते थे। तो शूद्रों का जो मुख्य कार्य था वो सेवा करना था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है उत्तर वैदिक काल में सभा का कार्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यायिक, यानी सभा का जो काम था वो न्याय करना था। अगला इसमें है समिति का मुख्य कार्य क्या था? समिति का मुख्य कार्य इसमें क्या था? तो ये सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो होगा राजा का चयन और अनुमोदन करना। राजा का चयन करना और अनुमोदन करना ये समिति का मुख्य कार्य था। इसके बाद नेक्स्ट जो इसमें है वो है आरण्यक ग्रंथ संबंधित है। आरण्यक जो ग्रंथ था उसका संबंध किससे था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वनवासी तपस्या। वनवासी और तपस्या से जो संबंध था वो आरण्यक ग्रंथ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन इसमें था वो था उत्तर वैदिक काल में शिक्षा केंद्र क्या था? शिक्षा का केंद्र क्या था उस समय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गुरुकुल। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के लिए जो सभी लोग जो शिक्षा प्राप्त करना होता था वो गुरुकुल में वहाँ शामिल होते थे, यानी गुरुकुल में जाते थे। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वो दिया गया है उत्तर वैदिक काल में समाज आधारित था। उत्तर वैदिक काल में समाज किस पर आधारित था? तो इसका जो सही आंसर इसमें हो जाएगा वो हो जाएगा जन्म पर। उत्तर वैदिक काल में समाज था वो जन्म पर आधारित था, यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म
ऊंची जाति में होता है, या जैसे आप इसको ऐसे मान सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो जन्म लेता है, अगर मोची समाज में मोची के यहाँ जन्म लेता है तो वो क्या होगा, उसका मोची ही वो हो जाएगा। जिस भी जाति में उसका जन्म होता है, अगर कोई नाई में जन्म होता है या धोबी में जन्म होता है तो वो क्षत्रिय में जन्म होता है तो वो उसी से संबंधित हो जाता है। यानी उत्तर वैदिक काल में जो समाज था वो जन्म पर आधारित था, यानी किस समाज में उसका जन्म हो रहा है। अगला इसके बाद देख लेते हैं, वो है विवाह का प्रमुख प्रकार क्या था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो था ब्राह्मण, यानी विवाह का जो मुख्य प्रकार था वो ब्राह्मण था। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 को देख लेते हैं। वो दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में राजा को माना गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा को क्या माना गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा देवता समान। उत्तर वैदिक काल में राजा को देवता के समान माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ किससे संबंधित है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जटिल व महंगे थे। उत्तर वैदिक काल में जो यज्ञ होता था वो जटिल था और साथ में उसमें बहुत खर्च भी आता था, यानी वो महंगा भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो दिया गया है, उत्तर वैदिक काल में मुद्रा प्रणाली कैसी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु विनिमय थी। मुद्रा प्रणाली जो थी वह वस्तु विनिमय थी। वस्तु विनिमय इसमें क्या होता है, इसका अर्थ ये होता है कि अगर एक व्यक्ति के पास धान है, एक व्यक्ति के पास धान का अगर बोरा है और एक व्यक्ति है जिसके पास रुई है, तो वो क्या करता था, धान का बोरा को, जिसको रुई की आवश्यकता होती थी, जिसको धान की आवश्यकता होगी, वो उससे धान खरीद लेता था और साथ में उससे क्या ले लेता था, रुई को ले लेता था। इसी तरह जिस व्यक्ति को जिस सामान की आवश्यकता होती थी वो अपने सामान को उस व्यक्ति को देकर और बदले में उनके पास जो सामान होता था उसको ले लेता था। तो इसको ही वस्तु विनिमय कहा जाता था और उत्तर वैदिक काल में मुद्रा की जगह वस्तु विनिमय प्रचलित थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धातु क्या थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोहा थी। उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख धातु थी वो लोहा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास कैसा था। उत्तर वैदिक काल में नगरों का विकास कैसा था। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो प्रारंभ हुआ था, यानी उत्तर वैदिक काल से ही नगरों का जो विकास होना प्रारंभ हुआ था। पहले इसमें नगरों का विकास नहीं होता और उत्तर वैदिक काल से ही नगरों का जो विकास है वो प्रारंभ हो गया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन क्या हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजनीतिक। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक परिवर्तन था वो सबसे बड़ा था। इसके बाद अगला है, उत्तर वैदिक काल में अस्थायी सेना थी या नहीं, कैसी थी अस्थायी सेना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा थी। उस समय उत्तर वैदिक काल में अस्थायी सेना को रखना स्टार्ट हो चुका था। अगला देख लेते हैं, वो है राजस्व यज्ञ संबंधित था। राजस्व यज्ञ किससे संबंधित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राज्याभिषेक से। यानी अगर कोई राजा का राज्याभिषेक होता था उस समय वो कौन सा यज्ञ करवाता था, तो राजस्व यज्ञ करवाता था। इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल में शक्ति का केंद्र था। उत्तर वैदिक काल में शक्ति का केंद्र किसके पास था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा के पास। यानी जो प्रमुख शक्तियाँ होती थी वो राजा के पास होती थी और मुख्य की जो शक्तियों का केंद्र था वो राजा ही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था। उत्तर वैदिक काल का समाज कैसा था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वर्गीकृत था। उत्तर वैदिक काल में समाज वर्गीकृत था और इससे पहले भी हमने देखा था कि समाज जो था वो जन्म के आधार पर वर्गीकृत किया गया था। जन्म के आधार पर समाज को वर्गीकृत कर दिया गया था। इसके बाद अगला जो है इसमें वो है उत्तर वैदिक काल में सबसे अधिक महत्व मिला था। यानी उत्तर वैदिक काल में सबसे ज़्यादा महत्व किसे मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा कर्म कांड को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है उत्तर वैदिक काल में शिक्षा समिति थी। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा जो थी वो कहाँ तक सीमित थी। समिति नहीं है, सॉरी, यहाँ पे सीमित होगा। उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो कहाँ तक सीमित थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उच्च वर्गों के लिए। यानी उत्तर वैदिक काल में जो शिक्षा थी वो केवल उच्च वर्गों को प्राप्त करने का अधिकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो दिया गया है
उत्तर वैदिक काल में परिवार था। तो उत्तर वैदिक काल में परिवार कैसा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा पितृसत्तात्मक। उत्तर वैदिक काल में जो परिवार था वो पितृसत्तात्मक था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज की मूल इकाई क्या थी? समाज की जो मूल इकाई थी वो उत्तर वैदिक काल में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिवार थी। परिवार जो थी वो समाज की मूल इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में व्यापार कैसा था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकसित था। उत्तर वैदिक काल में जो व्यापार था वो विकसित था। और हमने देखा था इसमें वस्तु की जगह वस्तु विनिमय, मुद्रा के लिए वस्तु विनिमय का प्रयोग किया जाता था। अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो है, उत्तर वैदिक काल में कर कहलाता था। कर को क्या कहा जाता था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा भाग। उत्तर वैदिक काल में कर को भाग कहा जाता था। कर यानी शुल्क बोल सकते हैं या फिर इसको टैक्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथ कैसा था? उत्तर वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथ क्या था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। जो धार्मिक उस समय ग्रंथ प्रचलित थे, ग्रंथ जो उसमें प्रचलित धार्मिक ग्रंथ थे वो थे ब्राह्मण था, आरण्यक था और उपनिषद था। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख दर्शन क्या थे? उत्तर वैदिक काल में प्रमुख दर्शन क्या था? जिसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद था। उस समय उपनिषद का प्रचलन ज़्यादा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। वो है, उत्तर वैदिक काल का अंत जुड़ा है, यानी उत्तर वैदिक काल का अंत कैसे हुआ था? जिसका जो सही आंसर हो जाएगा होगा महाजनपद काल में। यानी जो उत्तर वैदिक काल का था वो जैसे ही उसका अंत हुआ था और साथ में फिर महाजनपद का उदय हुआ था। यानी जो उत्तर वैदिक काल था उसका अंत हुआ था, उस समय महाजनपद का जो काल स्टार्ट हुआ था उस समय उत्तर वैदिक काल का अंत हो गया था। नेक्स्ट और आखिरी जो क्वेश्चन इसमें है उसको देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में शासन प्रणाली कैसी थी? उत्तर वैदिक काल की शासन प्रणाली कैसी थी? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा राजतंत्र थी। उत्तर वैदिक काल में जो शासन प्रणाली थी वो राजतंत्र थी। तो दोस्तों आज जो उत्तर वैदिक काल में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे भी नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो अपलोड किए जाएंगे, जिसे पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।